यहाँ लोगों की किस्मत उनकी चप्पलों के साथ घिस जाती है और वो कुछ नहीं कर पाते। मल्लिका जी और रोशन जी तुम्हें स्टार नहीं बनने देंगे। लगाने दीजिए उन्हें अपनी सारी ताकत। मुझे अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य दिख रहा है बस। तुम्हें मालूम है कि मैं रोशन जी और मल्लिका जी का आदमी हूं। मैं तुम्हारी हर खबर रोशन और मल्लिका जी को दे सकता हूं। मैं भी तो यही चाहती हूँ। जी हाँ जोशी जी, मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी सारी खबर मेरे दुश्मनों तक पहुंचाएं। दम है लड़की है तेरे इरादों में दम है। हाँ जोशी जी, क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो यहाँ अपने सपने पूरे करने आई। मैं वो हूं जो अपने टूटे हुए सपनों का हिसाब लेने आई हूं। मैं वो नहीं हूं जो यहाँ पे नाम कमाने आई है। मैं अपने जहन पे लिखा हुआ एक नाम मिटाने आई हूं। मेरी मंजिल पैसे और शोहरत नहीं है, ये मंजिल है मेरे पापा का गुरूर। बहुत सालों बाद ऐसा सुन के अच्छा लगा है। विधि, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे रहने के लिए मैं किसी लड़की के साथ बात कर सकता हूँ। जी थैंक यू। और हाँ, एक बात और, मल्लिका और रोशन जी से संभल कर रहना और मुझसे भी। जी मेरे घर की बात और है, बाहर की दुनिया में ये जोशी पूरा बिक चुका है। जय श्री कृष्ण। विधि मुंबई आई है फिल्म स्टार बनने। जानता हूं मैं। क्यों? हमसे बदला लेने आई है वो। हो सकता है। देखो, उस लड़की को तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन तुम एक बात कान खोल के सुन लो। मेरी फिल्म अभी शुरू हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और इसे मेरी चेतावनी समझना तुम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है डैड कि आप विधि से डर गए हो? और मैं तो भी गांव की इस लड़की से डर तो मैं तुमसे गया हूं, क्योंकि अगर विधि तुम्हें अभी तक बुला नहीं पाई तो तुम क्या भूलोगे उसे। देखो प्रेम, बहुत मुश्किल से मेरी ये फिल्म शुरू हुई है, सो प्लीज डोंट मेस इट अप, प्लीज। डोंट वरी डैड, मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं प्रॉमिस है दिलासा। अगर आप चेतावनी दे रहे हो तो प्रॉमिस, लेकिन अगर आपको फिल्म की चिंता हो रही है तो दिलासा। तो ठीक है, इसे मेरी चेतावनी समझना, क्योंकि मुझे दिलासे की जरूरत नहीं है। और रही बात उस लड़की की, तो इस फिल्म इंडस्ट्री में हजारों लाखों स्ट्रगलर्स है, इस भीड़ में वो कहां खो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, समझे तुम? जो लोग खुद को भूल जाते हैं वो कभी खोते नहीं है डैड। बेटे हो, बेटी की तरह रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। Don't ever talk to me like this, all right? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर आप लोग लड़ाई कर रहे हो तो मैं बाद में आऊं? रुको, वेद की बेटी को जानते हो? वेद की बेटी? अरे वो बड़ी वाली विधि। हाँ जानता हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो मुंबई आई है। आप मुझे पूछ रहे हो कि बता रहे हो? विधि कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ कि विधि कहाँ है? जोशी जी मर गए।
उन्हें कैसे पता चला कि विधि मेरे घर पर थी? आपको किसने बताया कि? मुझे तुम बताओगे कि विधि कहाँ है। इंडस्ट्री का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे विधि चाहिए। हाश, बच गया। मतलब? अभी विधि मुझसे बच के कहाँ जाएगी है? मैं उसको ढूंढूंगा, वो बच नहीं सकती है मुझसे। लेकिन ढूंढने के लिए मैं टैक्सी में जाऊं कि रिक्शा में जाऊं? याद रखना, मुझे विधि की कुंडली चाहिए। साम दाम दंड भेद जो इस्तेमाल करना है करना, लेकिन मुझे विधि किसी भी कीमत पर चाहिए। समझ में आई बात? अखबारों में जहां मेरे और प्रेम के चर्चे होने चाहिए थे, वहां वेद अंकल ने रोशन अंकल को थप्पड़ मारा, उसकी खबर आई। जहां फिल्म इंडस्ट्री में हमारी फिल्म के चर्चे होने चाहिए थे, वहां विधि की टैटू की बातें हो रही हैं। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। अंकिता, मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर वो विधि वापस नहीं गई तो क्या होगा? वो वापस गई थी, लेकिन अब सज धज कर वापस मुंबई आ गई है। क्या विधि वापस आ गई? छोटे से शहर की लड़के में इतना अटेंशन। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा इस बाप बेटी का। कहती है कि फिल्म स्टार बन के दिखाएगी। अंकिता, कोई भी इंसान सुबह सुबह नहाकर बाहर निकलता है और खुद को आईने में देखता है ना, तो उसे लगता है कि मैं फिल्म स्टार बन सकता हूँ। पर दोपहर की धूप में जब पसीने छूट जाते हैं ना, तो पैर अपने आप जमीन पर आ जाते हैं। फिल्म स्टार बनना इतना आसान नहीं है। विधि को जो बनना है बने मॉम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो यहाँ मुंबई में रहती है तो मुझे प्रेम को भूलना पड़ेगा। तुम क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? अंकिता, कभी तो अपनी अकल चलाओ। इंसान की फितरत समझने के लिए उसकी एक हरकत समझना ही काफी होता है। अंकिता, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? प्रेम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। और विधि? मुंबई में देखने के लिए बहुत सारी जगह है। मुंबई दर्शन करेगी और वापस चली जाएगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है मम्मा। अखबारों में जहां मेरे और प्रेम के चर्चे होने चाहिए थे, वहां वेद अंकल ने रोशन अंकल को थप्पड़ मारा, उसकी खबर आई। जहां फिल्म इंडस्ट्री में हमारी फिल्म के चर्चे होने चाहिए थे, वहां विधि की टैटू की बातें हो रही हैं। फर्क तो पड़ेगा ना मम्मा। दिमाग तो मेरा भी चलता है, आपकी ही बेटी हूँ। गुड, वेरी गुड अंकिता। हमारी फिल्म। आपको फिल्म की चिंता है, मेरी नहीं है। विधि के यहाँ होने से फिल्म को नुकसान हो ना हो, मुझे तकलीफ होती है। मैं क्यों अपनी लव स्टोरी में इस लव ट्रायंगल का झंझट लेके जीऊं? तुम सच में विधि से डर गई हो? नहीं मम्मा, मैं विधि से नहीं डरी हूँ। She is nothing to me. But I'm not sure for प्रेम। आपने ही कहा था, मौके की नजाकत को देख के पलटी मारने वाला लड़का है। अपने डैड को बचाने के लिए वो अपने प्यार को भूल गया, तो अपने प्यार के लिए वो
मुझे भी भूल सकता है। अंकिता, जब तुम प्रेम के लिए श्योर नहीं हो, तुम्हें भरोसा नहीं है उस पर, तो उसके लिए इतना सीरियस क्यों? Because he's a good guy, मम्मा। बहुत अच्छा इंसान है। अपने डैड को बचाने के लिए उसने इतना बड़ा झूठ बोला। He knows family values। फैमिली, मॉम, एक रास्ता है। क्या? अगर मैं रोशन अंकल की फैमिली का हिस्सा बन जाऊं तो? मतलब सगाई मॉम, एंगेजमेंट। हाँ, वेरी गुड अंकिता, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। जो काम 150 करोड़ की फिल्म नहीं कर पाएगी कभी, हो सकता है वो काम शायद 15,000 की एंगेजमेंट रिंग कर दे। अब तो एक पत्थर से दो पंछी उड़ सकते हैं। प्रेम के पैर बन जाएंगे और विधि के पंख भी कट जाएंगे। हाय प्रेम। अरे मल्लिका जी, आप कब आई? अभी आई मैं। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसी? आई एम फाइन। क्या बात है प्रेम, बहुत रिलैक्स लग रहे हो तुम। या यू नो, शूटिंग की या फिल्म की कोई टेंशन नहीं, नो नर्वसनेस। मल्लिका जी, 3 साल का था जब मैं डैड के साथ पहली बार शूटिंग पर गया था। डर तो मुझे उस दिन भी नहीं लगा था। ये फिल्म इंडस्ट्री मेरे लिए कोई नई नहीं है। राइट। इसलिए मैं कभी कभी सोचती हूँ कि तुम इतने फिल्मी बैकग्राउंड के हो, फिर भी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड की लड़की विधि तुम्हें कैसे पसंद आ गई? मल्लिका जी, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप विधि का नाम लें। माना कि हम आपके कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, लेकिन दबा हुआ इंसान बोल भले ही ना पाता हो, चिल्ला जरूर सकता है। और मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं कि यार ला विधि। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। गुस्सा हो गए तो चलो, आज तो मैं कहानी सुनाती हूँ। वैसे बचपन में तुमने सुनी ही होगी। एक राजा था। राजा के पास एक तोता था। राजा की जान उस तोते की गर्दन में थी और तोता पिंजरे में बंद। तुम और तुम्हारे डैड रोशन नंदा की जान भी ऐसे ही एक तोते में बंद है, और उस तोते का नाम है कॉन्ट्रैक्ट। मैं जब चाहूं तब उस तोते की गर्दन मरोड़ सकती हूँ। प्रेम, कहानी मुझे भी याद आ रही है मल्लिका जी। एक आदमी था जिसके पास एक मुर्गी थी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, जो रोज एक सोने का अंडा दिया करती थी। जैसे कि मेरे डैड आपको हर साल एक सुपरहिट फिल्म देते हैं, तो एक दिन ना उस आदमी ने उस मुर्गी को मार दिया। उसने ये सोचा कि एक साथ सारे सोने के अंडे मिल जाएंगे। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आप हमें बार बार उस कॉन्ट्रैक्ट की धमकी मत दीजिए। बर्बाद हो जाओगे तुम। कोई बात नहीं, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा घर नीलाम हो जाएगा, हम रास्ते पर आ जाएंगे, हम तैयार हैं।
लेकिन उससे आपका क्या फायदा होगा मल्लिका जी? आपका फायदा तो तब होगा जब ये फिल्म बने और सुपर हिट हो, और वो करना तो सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरे डैड के हाथ में है। और अगर कहीं हम बर्बाद हो गए तो रास्ते पर तो आप भी आ जाएगी मल्लिका जी। वैसे तोते को पिंजरे में रहने के लिए आप मजबूर तो कर सकती हैं, लेकिन उसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। वेद अंकल, विधि और सुमन से आप दूर ही रहिए। सुमन का एडमिशन कैंसिल कराया आपने और इल्जाम मुझ पर थोप दिया। क्यों? क्या हमारी पर्सनल लाइफ पर भी आपका हक है, या वो भी आपने खरीद ली है? हम फिल्मों में लोगों को प्यार करना सिखाते हैं, मोहब्बत करना सिखाते हैं, लेकिन क्या हम किसी से प्यार करते हैं? नहीं, प्यार तो विधि करती है, और इसलिए वो मुंबई में, और वो भी अकेली। और एक आखिरी बात, माना कि हम आपके कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, लेकिन दबा हुआ इंसान बोल भले ही ना पाता हो, चिल्ला जरूर सकता है। और मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं कि यार ला विधि। मैं सिर्फ और सिर्फ विधि से प्यार करता हूं। जवानी का जोश है, सर चढ़कर चिल्ला रहा है। प्रेम। Hi, come. Vidhi, right? This is Monica. Hi. Ladies and gentlemen, the captain has turned on fasten seat belt. Oh, sorry. Basically, I'm a air hostess. Sorry for that. Come. Here, come. Sit. Come, sit now. She's आयशा। जोशी जी का फोन आया था, बता रहे थे तुम्हारे बारे में। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक स्ट्रगलर हूं फिल्म इंडस्ट्री में। वेलकम टू अवर वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। और फैंटेसी इसलिए क्योंकि मुंबई में ऐसी जगह रहने के लिए मिलना इज फैंटेसी। बट यहाँ रहने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम ही ने बनाए हैं, और वो तुम्हें भी फॉलो करने होंगे। ओके? सिगरेट पीती हो? स्मोकिंग? नहीं। पीती हो? ड्रिंक? नहीं। ओके। बॉयफ्रेंड है? और है तो कितने हैं? मेरी जिंदगी से मेरी माँ भी एक दिन खो गई। माँ कभी खोती नहीं है, शायद हम ही उसे भुला देते हैं। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। मैं अकेली हूँ। That's good. खाना बनाना आता है? हाँ। ग्रेट यार, हमें तो नहीं आता।
चलो अच्छा है, एटलीस्ट महीनों के बाद घर का खाना तो खाने मिलेगा। सो लिसन, यहाँ का मंथली जो रेंट है 21,000 रुपए है, तो तुम्हें हर महीने 7,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। ओके? ओके। काम क्या करती हो तुम? काम वो एक्चुअली कहीं तुम ऐसा वैसा काम तो नहीं करती हो? ऐसे वैसे काम करने वाली दिखती हूँ क्या मैं? कल ही मुंबई आई हूँ, काम ढूंढना बाकी है। घर से भाग के आई हो? नहीं, कॉफी पियोगी? नो थैंक्स। कमाल है यार, स्मोक नहीं करती, ड्रिंक नहीं करती, बॉयफ्रेंड भी नहीं है, और तो और घर से भागकर भी नहीं आई हो। काफी अच्छी लड़की हो तुम। करना क्या चाहती हो? मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। तुम हीरोइन बनना चाहती हो? महारानी जी, तुम कल आई हो और आज फिल्म की हीरोइन बनना चाहती हो? 8 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में। जितने तुम्हारे सपने नहीं है ना, उतने तो मेरी सैंडल टूट गई है। और यहाँ पे हीरो हीरोइन के आसपास 100-200 लड़के लड़कियां डांस करते हैं ना, उनके जैसे मैं बन के रह गई हूँ। और तुम हीरोइन बनने के सपने देखती हो? मैं सपना नहीं देख रही हूँ, फिल्म स्टार बनना मेरा इरादा है। कि सपने अक्सर टूट जाते हैं, इरादे नहीं। क्या बात है यार, ये तो डायलॉग मारती है। चलो आज शाम को टीवी देखने की बजाय इनकी बात ही सुन लेंगे और साथ में मनोरंजन भी हो जाएगा। तुम भोपाल से हो ना? फैमिली में कौन कौन है? पापा है और छोटी बहन है। और माँ? माँ ये रही। आई एम सो सॉरी। जब मैं मुंबई आई थी तो मैं भी अपनी माँ के साथ रहा करती थी। मुंबई में बहुत भीड़ है, रिश्ते पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। मेरी जिंदगी से मेरी माँ भी एक दिन खो गई। माँ कभी खोती नहीं है, शायद हम ही उसे भुला देते। मैं मेरी माँ को कभी नहीं भूलूंगी। एक प्रोड्यूसर है मिस्टर मंगलानी, उन्हें फोन करना कल। मैं नंबर दूंगी, वो एक फिल्म बना रहे हैं, हो सकता है तुम्हें उसमें काम मिल जाए। बड़ा डिफिकल्ट स्टंट है, स्टंटमैन कर लेगा ना। व्हाई यू गेटिंग टेंस? डैड डिफिकल्ट है ना, इम्पॉसिबल तो नहीं। बेटा इसमें तुम्हें चोट भी लग सकती, तब क्या होगा? आई डोंट केयर, ये स्टंट मैं खुद करूँ।